शादी वाले दिन एक आदमी दुल्हन को जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और आसपास किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसका पति भी कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद वह आदमी बाहर आया और पति को अंदर जाकर अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। अपने अपमान को सहते हुए जेसन कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी पत्नी को खून से लटपथ जमीन पर सिमटा देखा। वह डरी हुई थी, वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे फिर से छुए। जेसन बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस बाहर चला गया। सरदार ने देखा कि उसने आदेशों का पालन नहीं किया था। क्रोधित होकर उसने हाथ में कोड़ा उठाया और जेसन को जमीन पर पटक दिया और फिर उसे बुरी तरह से कोड़े मारे। देखने वाले इतने डरे हुए थे कि आवाज भी नहीं कर सके। पिटाई के बाद उस आदमी ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जेसन को वापस अंदर ले जाए और उसे अपनी मौजूदगी में विवाह संपन्न करने के लिए मजबूर करे। असल में बात यह थी कि इस छोटे गांव में स्थानीय सरदार को किसी भी दुल्हन के साथ एक रात बिताने का अधिकार था। अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए जेसन मजबूर होकर अपने पत्नी के पास गया और सैनिकों के सामने झूठेपन का नाटक किया। जेसन बहुत ही सीधा और एक ईमानदार सेवक था। कुछ समय बाद जेसन की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उस दुर्व्यवहार के चलते जेसन आज तक अपनी पत्नी से कुछ भी बोल नहीं पाया था। अगले दिन जेसन ने होने वाले बच्चे के लिए एक पालना तैयार किया। हालांकि उसकी पत्नी ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। जल्द ही उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब जेसन ने बच्चे के चेहरे पर जन्म चिन्ह देखा तो वह आखिरकार मुस्कुराया। उत्साहित होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि यह उनका बच्चा है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जेसन ने लड़के का नाम ब्रावो रखा। जैसा कि उसने सोचा था, शांति के अभी कुछ पल ही पीते थे कि वही गुलाम फिर से उसके घर आ पहुंचे। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें।